हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में जो ये भारत में राष्ट्रवाद को लेकर पढ़ रहे थे, इस पर हमने इससे पहले 3 वीडियो बना रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा संपूर्ण इतिहास का कक्षा 10 का, उसको आपको देखना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। आज जैसा कि हम लोग पिछले लास्ट पार्ट 3 में हम लोग बात किए थे रॉल एक्ट के विरोध में क्या सब हुआ, तो गांधी जी के बारे में बात की थी कि गांधी जी 9 अप्रैल 1919 को जो है देशव्यापी हड़ताल करते हैं, पूरा देश में जो है हड़ताल का आह्वान करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। और गांधी जी को आगे चल के 1-2 दिन के बाद परवल यानी हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद पंजाब में देखते हैं कि स्थानीय पंजाब के जो स्थानीय नेता 2 नेता होते हैं, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अप्रैल 1919 को। 9 अप्रैल को जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 13 अप्रैल को एक सभा का आयोजन होता है, जहाँ पर ये लोग बैठने वाले थे और यहाँ आगे की प्रक्रियाओं को चर्चा करने वाले थे। तो 13 अप्रैल 1919 को ये लोग जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर बैठते हैं। और वहाँ पर जब बैठते हैं तो इन निहत्थे लोगों पर जनरल डायर जो नामक व्यक्ति रहता है, जो उस समय वहाँ का जो लेफ्टिनेंट रहता है, वहाँ का जो उसको सेना का प्रमुख रहता है उस समय वहाँ पर, तो उसको वो आदेश देता है क्या, गोली चलाने का, यानी निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश देता है। जनरल ओ डायर, जनरल आर डायर जो है गोली चलाने, आपको याद रखना, जनरल ओ डायर, जनरल डायर, ठीक है, 2 गो है, जनरल ओ डायर होगा, जनरल आर डायर होगा, ठीक है। तो जनरल ओ डायर में आपको फिर लगाते रहना है, ठीक ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसी चीज़ को आपको नॉर्मल जनरल डायर का नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा डीप नहीं जाना, आपको ऐसे ही बना देना है, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, ये आपको याद रखना है। आपको इसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने बताया था कि किस तरह से जो है चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी जो है उस रोल एक्ट के विरुद्ध में जब वो हुआ, वो घटना घटा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटा, तो कई लोगों ने अपना उपाधि त्याग दिया, जिसमें से 2 प्रमुख का आपका नाम याद रखना था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइट की उपाधि त्यागी गई, महात्मा गांधी द्वारा जो है केसरी हिंद की उपाधि त्यागी गई। उसी समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उससे पहले ही जो है एक महात्मा गांधी के बारे में जब हम पढ़ा रहे, तो महात्मा गांधी के बारे में चंपारण आंदोलन आपको कंप्लीट करा दिए थे हम, कि चंपारण आंदोलन किस प्रकार, चंपारण आंदोलन यहाँ पर जो है बताए थे आपको। आज जो है हम उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। उसके बाद आपको बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो अंग्रेज सब क्या किया, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना लाया था 1919 में। तो मॉन्टेस्क्यू समय भारत सचिव और चेम्सफोर्ड भारत वायसराय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन की तरफ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ आपको बताना है। अब बताइए, एकदम टॉपिक वाइज हम देखने का प्रयास करते हैं। खिलाफत मूवमेंट ही अब हम लोग टॉपिक पर, अपने बुक के टॉपिक पर अकॉर्डिंग जो है सीधा सीधा आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, तो इसके बारे में आपको बता दें कि ये मूवमेंट भारत से जुड़ा हुआ तो नहीं था, लेकिन भारत के ये धार्मिक एक तरह से देख सकते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से जो है देख सकते हैं हम लोग। ये मूवमेंट या कहानी अगर आपको पढ़ना है खिलाफत आंदोलन के बारे में, आपको ऐसे इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, इस पर स्पेसिफिक एक वीडियो इसी पर खिलाफत पर बनाया हुआ है, वो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में है हिस्ट्री का, उसमें आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको समझना होगा थोड़ा सा खिलाफत के बारे में। खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका क्या क्या परिणाम हुआ, इसको हम लोग जो है यहाँ पर सिर्फ देखने वाले। तो खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, 1919 में, और ये चला था 1924 तक। ये पहला बात आपको याद रखना है। खिलाफत मूवमेंट जो है वो भारत में मुसलमानों से कनेक्टेड था, जिसको महात्मा गांधी जी एकता के रूप में जोड़कर देखने का प्रयास किया। कहानी ये था कि ब्रिटेन और तुर्की में जो है, तुर्की में खलीफा शासन था, तुर्की में जो शासन था वो किसका शासन था, खलीफा का शासन था। और मुस्लिम जो होता था, ये खलीफा का जो पद होता है मुस्लिम धर्म का सर्वोच्च प्रधान पद होता है ना, यानी मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक नेता। अब बताइए, आपके अगर धार्मिक नेता को कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो आप उसके लिए, आप किसी भी कोने में रहिएगा दुनिया की, तो आप वहां से उसका आह्वान कीजिएगा, फिर लाइट बढ़ गया होगा थोड़ा सा धार्मिक नेता। तो ये आपको समझना होगा। तो आप देखिए, तुर्की में जब खलीफा सिस्टम चल रहा था, खलीफा मतलब होता था मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक नेता, अगर उसको कुछ होगा तो पूरा दुनिया में लोग उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो तुर्की और ब्रिटेन में लड़ाई होता है, तुर्की और ब्रिटेन में। ब्रिटेन कहता है कि तुमको खलीफा सिस्टम क्या करना होगा, खत्म करना होगा, और यहाँ पर जो है जो शासनीय प्रणाली वो हम चलाएंगे, खलीफा सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी का विरोध करता है। ये 1912-13 का घटना होता है, ये 1912-13 या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान का बात है उस समय का, ठीक है। उसी का जब विरोध होता है तो उसी का विरोध इंडिया में भी होता है, ठीक है। इंडिया में बोलता है कि नहीं, इस तरह की चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ अगर घटना घटे तो ये बहुत गलत हो रहा है। जो क्योंकि हम लोग इंडिया उपनिवेश किसका था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना था, तो यहाँ पर किया गया था, ठीक ना। और इस खलीफा आंदोलन में हम लोगों को जब पढ़ने को मिलेगा, इसका नेतृत्व किए थे, इनका नेतृत्व यहाँ पर दिया हुआ है। इनको लीड किए थे मोहम्मद अली और शौकत अली। अगर दिया हो तो बता दें हम और बढ़िया से इसमें। हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली, सही बात है। इनको लीड किए थे मोहम्मद अली और शौकत अली। हालांकि बाद में इसको महात्मा गांधी का समर्थन भी मिला,
बाद में कांग्रेस का समर्थन भी मिला था इनको। पहला पॉइंट आपको देखना है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। इनके नेता कौन थे? इनके नेता थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। आपसे ये क्वेश्चन बनता है, खिलाफत आंदोलन को लीड कौन किए थे? ठीक है। और खिलाफत आंदोलन को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन कब प्राप्त हुआ? देखिए, कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। ठीक है। एक अमृतसर अधिवेशन, हाँ, दिसंबर 1920 में, याद रखना आपको। देखिए, एक एक चीज को देखना पड़ेगा, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना होगा। दिसंबर 1919 में, देखिए, हालांकि घटना जब घटती है अप्रैल में, तो सोचता है कि अधिवेशन जो करेंगे हम यहीं पर करेंगे। दिसंबर 1919 में अमृतसर अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? अमृतसर में। अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस का, आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ अमृतसर का, अमृतसर अधिवेशन में कहा गया कि खिलाफत को हम लोग क्या करेंगे? समर्थन करेंगे, खिलाफत का समर्थन। खिलाफत का समर्थन करने के पीछे रीजन ये भी था कि कहीं ना कहीं भारतीय लोग के अंदर भी कहीं मुस्लिम और हिंदू एकता का जो महत्व बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक है। तो इसका जो है अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक ना, ये भी देख लेना आप लोग। तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन कब किया? आईएनसी दिसंबर 1919 में खिलाफत को समर्थन करता है। ठीक है। अब देखिए, कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन था सितंबर 1919 में, तो वहां पर कहीं ना कहीं बात होता है इसके आगे। ठीक है। और इसी चीज में जब ये जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, आगे लोग आंदोलन कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार कर रहे थे, इसी में एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। अखिल 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, खिलाफत समिति। और इसका जो अध्यक्ष है वो महात्मा गांधी को चुना गया। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। तो ये था खिलाफत आंदोलन। और इस आंदोलन को धीरे धीरे जो है कांग्रेस के साथ मिला दिया गया 1924 में। वो वहाँ पर शासन को, तुर्की का जो ये खलीफा वाला सिस्टम था, इसको खत्म करवा दिया। तो फिर अब करता ही क्या है ना, तो ये सिस्टम को पूरा जो है डिस्ट्रॉय कर देते, यहाँ भी आंदोलन जो है खत्म होता है। इस तरह से खिलाफत आंदोलन का कुछ किस्सा है। ठीक ना। तो ये घटना जो है 1920 में हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था, है ना, यही बात है ना। महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष कब चुना गया? ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी किताब में, आप देखिएगा। 17 अक्टूबर 1919 को पूरा खिलाफत। अब खिलाफत दिवस आपसे अगर पूछ ले तो खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को पूरा देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को पूरा देश में क्या मनाया गया? खिलाफत दिवस। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है ना। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय, अच्छा, ये 1919 देख लेना है यहाँ पर। इसका गठन कब हुआ था? 1919 में। इसका अध्यक्ष कब बनाया गया महात्मा गांधी को? 1919 में, नवंबर 1919 में। ठीक है। अगर ये भी पूछ ले तो ये बता देना। खिलाफत से जुड़े जो भी पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। पहला, तुर्की के सुल्तान यानी खलीफात को पर्याप्त जो अधिकार है उसको बढ़ा दो। दूसरा जो है, अरब प्रदेश के मुस्लिम शासन यानी खलीफा का अधीन किया जाए, यानी जो अरब प्रदेश है। ठीक है। तीसरा बात, खलीफों को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए ना। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का, ये सब मांग था जो है आंदोलनकारियों का। ठीक है ना। हालांकि ये इतना कुछ देखना नहीं है आप लोग, है ना। बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरुद्ध में 2 प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया ना। अब इसके बाद हम लोग चले जाएंगे कहाँ पर? असहयोग पर। ठीक है। वहां देखिए, अब अब इसके बाद जो है यहाँ पर तो आपका एक टॉपिक यहाँ पर होता है। आपको एक चीज और याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन 1919, कलकत्ता 20, इसमें असहयोग कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन होता है 1920 में, इसमें असहयोग प्रस्ताव को रखता है, असहयोग प्रस्ताव रखा गया यहाँ पर। और जब उसी 1920 में होता है लास्ट में, ये एक विशेष अधिवेशन था जो समय से पहले। विशेष अधिवेशन क्या होगा? कांग्रेस हर वर्ष अधिवेशन करती थी। आप कमेंट में बताइए कि कांग्रेस का कौन कौन सा ऐसा साल था जब कांग्रेस जो है अधिवेशन नहीं की। कांग्रेस का कौन कौन सा ऐसा सेशन था जिस समय कांग्रेस अधिवेशन किया ही नहीं, ये आपको कमेंट करना है। कांग्रेस का अधिवेशन कौन कौन से साल में नहीं हुआ? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। विशेष अधिवेशन मतलब समय से पहले अधिवेशन बनाना, कुछ का मैटर हो गया होगा, काम पर गया होगा उसके लिए। तो यहाँ पर गांधी जी का जो प्लानिंग था असहयोग आंदोलन का, उसको रखा गया। और नागपुर अधिवेशन है, असहयोग प्रस्ताव पर मंजूरी, यानी बोला गया कि ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, क्या करने वाला है? असहयोग आंदोलन करने वाले हैं। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? असहयोग आंदोलन। अब आइए हम लोग जो है
जैसा कि हम आपको बताए थे कि हर एक टॉपिक का वीडियो होगा तो काट के दे देंगे, ठीक है, काट के अलग से सेपरेट दे देंगे। तो ये नाक अगर होगा तो उसका खिलाफत का देंगे कि नहीं दे, लेकिन असहयोग का देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग यहाँ से जो है पढ़ना शुरू करेंगे असहयोग को। आप देखते हैं असहयोग आंदोलन को। देखिए असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। और चला कब तक? 1922 तक। जिस समय असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी बोले थे कि अगर हम लोग इस आंदोलन को सही ढंग से करते हैं तो हम लोग को 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। क्या बोले थे? 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए असहयोग आंदोलन के पीछे कहानी क्या है। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? जो लीड कौन किए थे असहयोग आंदोलन को? महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी। ये आइडिया महात्मा गांधी था। असहयोग यानी कि सरकार का सहयोग। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करना। क्या उद्देश्य था इसका? ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करना, है ना। ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करना है। ब्रिटिश सरकार में अगर जो वकील में है वो वकालत छोड़ देगा, जो स्टूडेंट है वो अपना पढ़ाई छोड़ दे, ठीक है, जो शिक्षक है वो पढ़ाना छोड़ दे ब्रिटिश स्कूल में, है ना, जो व्यापार है व्यापार कर रहे हैं ब्रिटेन का उसको छोड़ दे, जो व्यक्ति जो है सामान ले रहे हैं ब्रिटेन से, ब्रिटेन का जो है सामान का वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उसको छोड़ दे। यानी हर रूप में क्या करना है हमको? ब्रिटेन की वस्तु का क्या करना है? बहिष्कार करना। क्या करना है? बहिष्कार करना है। हमको किसी भी चीज से, किसी भी चीज जो है अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। ये था पहला बात यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन के बाद। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है इनका साथ देते हैं। और 1920 में ये 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होना था। ये कब होना था? 1 अगस्त 1920 को। लेकिन होता क्या है कि 1 अगस्त को जो घटना घटा थी क्या, ये होता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है। बाल गंगाधर, अब इतने बड़े राष्ट्रवादी नेता का मृत्यु अगर हो जाए तो क्या उस दिन से कोई आंदोलन करेंगे? हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु होती है तो इसको पोस्टपोन करके इस डेट को क्या जाता है? कब? 1 जनवरी। कब क्या जाता है? 1 जनवरी 1920। अब ये आंदोलन कब से होगा? 1 जनवरी 1920 से होगा। इसका जब डेथ होता है तो इसके जो है सम्मान में एक तिलक स्वराज का स्थापना किया जाता है। क्या कहता है? तिलक स्वराज राजकोष। यानी जब आप जो फंडिंग होगा सहयोग आंदोलन जो करेंगे हम, तो कुछ खर्च वगैरह होगा, कुछ पैसा वगैरह लगेगा। आप जो फंडिंग होगा सहयोग आंदोलन में, जितना फंडिंग होगा वो कहाँ से होगा? तिलक राजकोष। आपको पैसा जमा करना तो यहाँ कीजिए। आप देखिए 1 जनवरी 1920 से असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा हूँ। असहयोग आंदोलन शुरू ग्राउंड लेवल पर कब शुरू हुआ? यहाँ पर कागजी तौर पर, यहाँ पर तो डेट दोनों मिलेगा आपको। 1 अगस्त में मिलेगा, कहीं कहीं पर 1920, यहाँ पर कभी कभी अच्छा 1920 नहीं 1921, कभी कभी 1921 में मिलेगा। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होना था कागज पर, लेकिन कागजी तौर पर सब कुछ हो था वहाँ पर उस दिन से, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था और तिलक राजकोष की स्थापना हुई थी उस समय उसके सम्मान के लिए। 1 जनवरी 1921 को जो है ये स्टार्ट हुआ था सहयोग आंदोलन। और पूरे भारत में तभी से वो जो है अंग्रेजों का बहिष्कार करना था। गांधी जी बोले थे अगर हम लोग इस पर कंटिन्यू रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को जो तुरंत ही क्या मिल जाएगा? हम लोग को तुरंत ही क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। हम लोग जो है मतलब स्वराज मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। इसमें स्वराज नहीं, स्वतंत्रता मिल जाएगा, मतलब स्वराज या स्वतंत्रता कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा, ठीक ना। हम लोग जो है मुक्ति मिल जाएगा अंग्रेजों से, ठीक है। ऐसा बोले थे 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन 1 वर्ष में मिलेगा? नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर और भी बहुत बात होता है, समझे, और भी समझने वाला बात सब है। आगे आप लोग को ध्यान में रखना है, बने रहिए आप लोग 1 मिनट। चलिए यहाँ से स्टार्ट। असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन जैसे ही शुरू होता है पूरे देश में सब जगह जो लोग वकील थे वकालत छोड़ते हैं, जो लोग जो थे वो छोड़ते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का एक घटना यहाँ पर घटती है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटेन का राजा रहता है उसका प्रिंस ऑफ वेल्स है ना, राजा, वहाँ का महाराजा का, है ना, महाराजा मतलब उसका बेटा होगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है कब? 17 नवंबर 1919 को। 17 नवंबर 1919 को। 1919 है, 1921 हो जाएगा ना। जब ये आता है तो इसका बहिष्कार करता है लोग, है ना। कहाँ पर? इसका बहिष्कार करता है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में बहिष्कार करता है इसका, ठीक है। और बहिष्कार करने के लिए जो लोग सड़कों पर रहते हैं, जब प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार करने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, लोग, अरे मार्कर लाओ कोई, सही यार, मार्कर चल नहीं रहा है को। हाँ ये मार्कर ठीक। चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार करने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, लोग नारेबाजी करते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं। इसमें जो है
लगभग कहा जाता है कि 50 आदमी का जो है डेथ हो जाता है इस आंदोलन में, क्योंकि अंग्रेज जो है लाठीचार्ज करता है, मारता है। ठीक है, तो ये घटना भी आपको याद रखना है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? तो 17 नवंबर 1921 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 जनवरी 1919 को। एक अगर ऑप्शन नहीं मिले तो यहाँ मारना है आपको। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, जब ये घटना चल रहा था, असहयोग आंदोलन अपने गति पर था, अपना पकड़ रहा था, चल रहा था, तो एक इंसिडेंट फिर होता है 5 फरवरी को 1922 को। कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। ये घटना आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जो है ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। आपको बता दें गोरखपुर जिला में पड़ता है सब। चौड़ी चौरा जो है यूपी में पड़ता है, और यूपी में ये जो चौड़ी चौरा पड़ता है, ये चौड़ी चौरा पुलिस थाना पर, चौड़ी चौरा पुलिस थाना पर प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला। ठीक है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, 1 मिनट बता दे इसका। प्रदर्शन, देखिए इस पर ध्यान दीजिए। 5 फरवरी 1919 को चौरी चौरा कांड होता है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जा रहे थे, सड़कों पर चल रहे थे, जो आंदोलन करते जा रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन, कुछ भड़का दिया जाता है किसी के द्वारा, जो वहां पर एक घटना घटता है जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मर, एक थाना पुलिस थाना पर ये लोग आक्रमण कर रहा था, और 22 पुलिसकर्मी जो है मर जाते हैं। क्या करते हैं? 22 पुलिसकर्मी क्या होते हैं? घायल होते हैं, मर जाते हैं 22 पुलिसकर्मी, है ना। 22 पुलिसकर्मी को यहाँ पर जिंदा जला दिया जाता है, जो आंदोलनकारी द्वारा होता है, जो असहयोग आंदोलन में शामिल रहते हैं। तो गांधी जी को इस घटना से बहुत दुखी मिलता है, बहुत दुखद होता है गांधी जी। ठीक है, और गांधी जी जब दुखद होता है, गांधी जी को कुछ दिनों के बाद मतलब पता चलता है, तो 12 फरवरी 1922 को, है ना, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी क्या कहता है? असहयोग आंदोलन को स्थगित। क्योंकि गांधी जी कभी इसके समर्थक थे ही नहीं कि हम क्या करेंगे, इतना बड़ा हिंसात्मक कार्य करेंगे। मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार। क्या होता है? गांधी जी गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, गांधी जी को 6 वर्ष का सजा होता है। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। लेकिन समय से पहले ही 1924 में 2 साल में ही गांधी जी को रिहा कर दिया था। ये था असहयोग का कहानी, देख लीजिए घटना कैसे घटा कर। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। इसके लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करना, यानी ब्रिटिश सरकार का जो भी चीज चल रहा है उसका क्या करना? बहिष्कार करना। अगर वकील वकालत है, कोई बच्चा पढ़ रहा है अगर अंग्रेज स्कूल में, तो उसका छोड़ देना, शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे, व्यापारी करना छोड़ दे, उससे सामान लेना छोड़ दे। यह शुरू होने वाला था 1 अगस्त को, लेकिन 1 अगस्त के दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो उस दिन जो है तिलक के सम्मान में तिलक राजकोष की स्थापना किया गया। यह स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1921 को। 1 जनवरी 1921 असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का 17 नवंबर 1921 का आगमन हुआ। मुंबई में जो है लोगों, बहुत सारे लोगों ने इसका बहिष्कार किया। इस बहिष्कार करते हुए लोगों पर जो है पुलिस ने गोलियां चलाई, और 50 लोग लगभग इसमें मारे गए। इसके बाद 5 फरवरी 1919 को एक इंसिडेंट होता है, चौड़ी चौड़ा घटना होता है। ये यूपी में पड़ता है चौड़ी चौड़ा, ये पुलिस थाना पर है। और पुलिस थाना पर जब प्रदर्शनकारियों द्वारा, ये जो असहयोग आंदोलन में प्रदर्शनकारी रहते हैं, वो लोग हमला करते हैं, और हमला जब करते हैं तो उसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, इसका न्यूज जब महात्मा गांधी को आता है, तो महात्मा गांधी इसको स्थगित कर देते हैं, असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। जब असहयोग आंदोलन को बंद करते हैं, तो मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। 6 वर्ष का सजा होता है। लेकिन गांधी जी को 1924 में कुछ जो है स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण उसको छोड़ दिया जाता है। कितना मिनट का वीडियो बना रहे? तो गांधी जी को मात्र दो साल में जो है गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। ये था कुछ जो है इंपोर्टेंट जो है आपको यहाँ पर। अब 1 2 3 आपको जो है याद रखना है। क्या? एक ये वाला आपको दिसंबर 1919 का अमृतसर अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन, ये वाला, और एक ये 3 अधिवेशन आपको पूरा ध्यान में रखना होगा। इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन होगा, हम आपसे जो है एक जो है एक PDF या कुछ ऐसा करके आपको देने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? मार्च 1922 में, है ना। गांधी जी को कितने वर्ष सजा हुई? 2 वर्ष की, लेकिन 6 वर्ष की, लेकिन 2 वर्ष में छोड़ दिया गया। तो ये सब घटना असहयोग आंदोलन को लेकर था। ठीक है, इसमें आपको कहीं पर अगर कुछ डाउट हो, असहयोग आंदोलन तो इसलिए भी किया गया कि खिलाफत का मुद्दा भी और आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद हम लोग समन्वय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, इसको हम लोग आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। हम थोड़ा ही अभी क्लिप बनाना है आपको, 20 से 22 मिनट का ही क्लिप बनाना है, ताकि आप देख पाएँ उसको। असहयोग आंदोलन आपका लगभग जो है खत्म हो गया। आप जो है उद्देश्य मेरा स्वराज की जगह स्वशासन की जगह क्या था? स्वशासन की जगह अब हमको असहयोग आंदोलन में क्या थे? स्वशासन नहीं चाहिए। स्वशासन यानी अंग्रेज के शासन का अधीन नहीं रहेंगे, होम रूल नहीं चाहिए। आप क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? स्वराज। आप जो लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है? स्वराज, यानी पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा है। और पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए आगे हम लोग जो है इसको देखने वाले हैं कल। ठीक है, जब हम कल देखेंगे तो कल समन्वय अवज्ञा आंदोलन से देखेंगे, और साइमन कमीशन का रिपोर्ट भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। आपका ये तीसरा चौथा पार्ट हो गया। आगे भी हम लोग भी हर एक पॉइंट पर थोड़ा करके वीडियो बना रहे हैं।
6-7-8 पार्ट हो जाए तब भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि लंबा चैप्टर है। ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, कमेंट्स कीजिए जो भी आपको डाउट होता है ना। तब हम लोग बने रहेंगे आपको सभी कमेंट का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे, या आपके डाउट को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।